तुम्हारे बाबा से तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। अगर अतैली भी मौत दे देंगे तो वो भी सराखू। आज मालिक महल में दुश्मनों की बेटी की शादी है। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन। दुआ ए मगफिरत करें पाउली साहब। मरहुमा का नाम फजर बिनते शुजात। ये तो बस सर ही मानता है। मियाँ, मातम तो अब रईस कोठी में मनाया जाएगा। फूट पड़ चुकी है, आग लग चुकी है। तुम्हारा ये यहां नजर आए तो इसे गोली मार देना। ये गलत फहमी का शिकार है। सारी जिंदगी उसने अकेले गुजारी है। अगर मैं भी चली गई तो वो बिल्कुल अकेला रह जाएगा। मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम, क्या हो गया? मैं कह रहा हूं मैं मर जाऊंगा। नाक रगड़ मांगे और तर जमीन वापस लगे। ते वापस दिलवाएंगे। बदर जमान को अब इस बात की फिक्र पड़ चुकी है कि वो अपने भाई की मौत को किस तरह से छुपाए। इसलिए जिस शख्स को उसने ये काम सौंपा था उसके पास जाकर उसे धमकी देगा कि अगर जरा सा भी उसका नाम आया तो यहां उसकी जान भी जा सकती है। दूसरी तरफ बदर जमान और शेर जमान के ताल्लुकात इस कदर खराब हो जाएंगे कि इसके बारे में फौरन ही सबको मालूम हो जाएगा। बात मलकों की कोठी तक जा पहुंचेगी और ताजवर बीबी को तो मौका मिल जाएगा। वो फौरन ही अपने भाई से कहेगी, यही मौका है जब भतीजे और चाचा में फूट पड़ चुकी है। हम इसी दुश्मनी को खुद अपने हाथों से आगे बढ़ाते हैं। यहां चाचा भतीजे जिस तरह आमने सामने खड़े हैं, इनकी दुश्मनी से हमें फायदा होना चाहिए। इसके लिए ताजवर बेगम जो प्लान बना चुकी है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। दूसरी तरफ शेर जिस तरह से फजर के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन शुजात ये सब कुछ होने नहीं देना चाहता। उसे उम्मीद थी कि उसकी बेटी शेर का काम तमाम करने के बाद उसका सर फख्र से बुलंद कर देगी। उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि फजर जैसी मासूम लड़की किसी की जान नहीं ले सकती। फजर ने बाप और दादा को नाराज कर दिया और इस नाराजगी के बाद यहां उसकी कोई जगह नहीं रही। शेर उसे अपनी दुल्हन बना चुका है और शेर जिस तरह से वहां पर फजर को रख रहा है उसको लेकर भी काफी सवाल उठने लगे हैं। शुजात को लगने लगा है कि फजर ने जानबूझकर धोखा दिया। उसका शेर से पुराना चक्कर था और यहां शायद वो फाहद के लिए नहीं बल्कि शेर के लिए भाग कर गई थी, क्योंकि वापस भी तो शेर ही लेकर आया था। हालांकि शेर ने तो उनकी इज्जत रख ली थी, मगर जिस तरह शुजात दुश्मनी को आगे बढ़ाना चाहता है वो सिर्फ और सिर्फ शेर के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। अगर उसे अपनी इज्जत गैरत की इतनी ही परवाह होती तो सबसे पहले वो फाहद को पकड़ता, जो फजर का मुजरिम भी था। मगर उसको तो किसी ने कुछ नहीं कहा, ना बदर जमान को और ना ही उनके बेटों को। सबसे ज्यादा दुश्मनी यहां शाहजमान के बेटे से है, क्योंकि जिस तरह